भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि इस प्लेटफार्म का मुझे बहुत लंबे समय से इंतजार था। इस प्लेटफार्म का कि आपके और हमारे अंदर एक टीस तो है। मेरा नौजवान साथी खटखट बोल के गया कि हमारे अंदर एक टीस तो है कि हम कुछ डिफरेंट करें, लेकिन डिफरेंट अपने घर से शुरू होता है, ना कि पड़ोसी के घर से शुरू होता है। बदलाव की बात अपने घर से शुरू होती है। जैसा कि रामफल भाई ने एक बात कह दी, मैं रामफल भाई को भी आगे से एक बात कहूँगा। ना तो मेरी कोई इतनी बड़ी औकात है, ना मेरा कोई इतना बड़ा पारिवारिक कद है कि मैं कोई किसान के लिए या समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। ये तो इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। किसी मुकाम पे, किसी सिस्टम पे है तो अंदर खाते कोई भी अगर आपस में मदद होती है तो उसका मैं चाहूँगा किसी मंच पे ना ही कहा जाए तो बेहतर। क्योंकि साथियों, मेरी कोई ना तो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। पिताजी सिंपली एक रिटायर्ड हेडमास्टर है, एक अध्यापक परिवार में जन्म हुआ। मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय लूँगा और मुझे आज दे देना। आपका बेटा होने के नाते, आपका बच्चा होने के नाते आपका थोड़ा सा समय जरूर लूँगा। क्योंकि मैं अक्सर नौजवानों को एक बात कहता रहता था कि तुम एक बात जरूर कर दो, किसी पार्टी का झंडा ना उठाओ, किसी धर्म विशेष का या किसी और बात का झंडा बेशक मत उठाओ। तुम एक बार कोई ऐसा काम करो जिसमें हमारी 36 बिरादरी खड़ी हो सके एक साथ आज के एक मंच पे। तो मुझे बड़ी टीस थी इस बात की, क्योंकि मैं अध्यापक वर्ग से संबंध रखता हूँ। मेरा अपना स्कूल है। बुजुर्ग बैठे हमारे बीच में जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नौजवान बैठे हैं जिनके साथ एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस देश की सबसे मजबूत कड़ी क्या है दोस्तों? इस देश की सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो वो किसान है, जो हम सब का पेट भरता है तभी हम चल पाते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि जब किसान को भी अलग थलग कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ 4 से 5 बातें मेरी आज पूछने का मेरा मन है। पहली बात है, जब किसान अपने खेत में कोई अनाज पैदा करता है तो वो परम पिता परमात्मा से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, जीजत से, जिस भगवान को वो मानता है, जिस गुरु को वो मानता है, वो एक ही उससे प्रार्थना करता है कि ये भगवान इतनी फसल दे कि मेरे बच्चों का भी गुजारा हो सके और समाज का और पूरे देश का भी पेट भर सके। सच है कि नहीं है यह बात? जब एक शिक्षक शिक्षा पढ़ाता है, वो अपने बच्चों को एक क्लास के अंदर जब वो शिक्षा देता है, क्या उस शिक्षक के दिमाग में कभी ये रहता है कि तेरे समाज का, तेरे धर्म का, तेरी जाति का ही बच्चा आगे पहुंचना चाहिए? अगर वो सही शिक्षक है तो उसके दिमाग में यह रहता है कि ये 40 के 40 बच्चे जो मेरी क्लास में बैठे हैं वो उच्च स्तर पर हों, उच्च शिक्षा लेकर के अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। साथियों, दुर्भाग्य इस देश का, मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जहाँ राजनीति की बात हम लास्ट में करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं उस जवान की जो रक्षा करने के लिए सरहदों पे खड़ा है। वो अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए नहीं खड़ा हुआ। ये वो पिलर हैं, किसान से लेकर के, शिक्षक से लेकर के और आपके जवान से लेकर के। जब वो जवान अपनी शहादत दे देता है, वो अपने धर्म, मजहब और अपनी जाति के लिए नहीं, इस देश के लिए मरता है। भाई परदेसी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इंसान उतारे थे हम लोग, उतारे भी इंसान ही थे, लेकिन कुछ लोगों ने बांट दिया और 30 थी दिल दिमाग में हमेशा। भाई मेरे से जब भी मिलते थे, कभी मैंने झंडे की बात नहीं कही, कभी मैंने धर्म नहीं पूछा, कभी मैंने जाति नहीं पूछी, कभी मैंने उसके परिवार की बात नहीं पूछी कि वो किस पार्टी से संबंध रखता है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बांटा किसने है? हमने स्वयं नहीं बांट लिया भाई, कोई और बांटने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं हमें बांटने वाली। आपके अपने स्वयं के अंदर जब हम कोई भी ताकत, हमारी बहन बोल रही थी, रेणु गुड़िया का नाम शायद पूनम है कि पूनम, रेखा बहन बोल रही थी कि भाई जब वोट की ताकत डालने जाओ तब ध्यान रखना। बिल्कुल वो सही भी बोल रही थी। मुझसे भी कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं, प्रदीप जी आप फलाना काम करना चाहते हो, आप कोई क्यों दे वो? मैंने एक ही बात कही कि मैं बेस्ट नहीं हो सकता, मुझसे भी बेस्ट हो उसको चुनिए। लेकिन कई बार हमसे गलतियां कहाँ होती हैं, जब हम वोट की ताकत को लड़ने जाते हैं। बताया गया कि बांट दिया गया यूपी में, क्यों बांट दिया गया, किसने बांटा? वो तो बांटने वाले लोग पहले भी थे, आज भी है, लेकिन बटे हम हैं। इस देश का ना शिक्षक चाहता, इस देश का ना किसान चाहता, इस देश का ना नौजवान चाहता। इस देश की राजनीति इतनी गंदी है कि आज उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं आपस में बटे हुए हैं। हमें सबसे पहले अपने अधिकार की रक्षा करनी है,
तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने का सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि जिस धर्म में पैदा हो गए, जिस जाति में पैदा हो गए, जिस परिवार में पैदा हो गए, वो गरीब है, अमीर है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो, उस वाहिगुरु का, जीसस का, अल्लाह ताला का, कि परमात्मा तूने जिसमें घर में उतारा है, मैं उस धर्म का जहाँ रक्षा करूँ, उस धर्म का जहाँ प्रचार करूँ, मैं दूसरे धर्म का भी प्रचार करूँ, और उसका अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात भी यह है, अरे पूछ करके देखो, वो जो लोग, मैं तो खुले मंचों पर भी कहता हूँ इस बात को, जब एक आदमी किसी वाल्मीकि से जो है ना वो करता है, घृणा करता है, किसी अदर साथी से, ऐसी साथी से कभी घृणा करता है, किसी गरीब साथी से जब घृणा करता है, उनसे पूछ करके देखो, जब अगर भगवान ना करे उसके घर में कोई आपदा आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी परिवार के बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड के ग्रुप का जब उसको ढूंढने का टाइम आता है, तब हम जाति नहीं पूछते कि मुसलमान का खून है, वाल्मीकि का खून है, ब्राह्मण का खून है, तेली का खून है, जाट का खून है, या किस पंजाबी भाई का खून है, पूछते हैं क्या? तब तो ये कहते हैं कि फटाफट चढ़ा दो, हमारे की जान बचा लो। हो सकता है जिस मुसलमान से आप नफरत करते हो, जिस हिंदू से आप नफरत करते हो, उसी हिंदू या मुसलमान का खून आपकी रगों में है, निकाल सकते हैं क्या फिर उसके बाद आप इनको? लेकिन हम स्वार्थी हैं भाइयों, हमारे अंदर स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ है, और मैं दावे से कहता हूँ कि गलतियाँ फिर करेंगे, और होती हैं। जब करते हैं ना, तो हम खटखट भाई खड़ा हो गया तो हम खटखट भाई की वोट दे देंगे, गिल भाई खड़ा हो गया तो गिल भाई की वोट दे देंगे, पंजाबी भाई खड़ा हो गया तो उसकी वोट दे देंगे। क्यों भाई? जो अच्छा और आपके बीच का हो, जो आपके सुख दुख को समझे। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूँ, जो भाई हमारे कह करके गए थे, जो लोग हमें बांटने का प्रयास करते हैं, क्या आप कभी जब उन पे आपदा आती है तो आप सभी खड़े होते हैं? अगर आप खड़े होते हैं तो सच में मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ कि आप चाहे 20 हो यहाँ पर, चाहे 30 हो, आप सबसे बड़ी ताकत हो। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये कहा था, चिड़िया नाड़ जब बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम करावा। भाइयों, आप ऐसे कमजोर नहीं है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी समझेंगे तब आप जो है ना आगे बढ़ेंगे। मैं बड़ा दुख था, एक दिन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से नाम नहीं लूंगा मैं उन लोगों का, लेकिन हमें बांट दिया गया, किसानी को बांट दिया गया। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ जाट बैठा है, सिख बैठा है, वहाँ सिर्फ मुसलमान उनकी मदद कर रहा है। पूछ के देखो, रामफल भी मदद कर रहा था, पूछ के देखो अदर साथियों से, वो भी मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जातीय समीकरणों का जहर घोल रहे थे। हम जैसे कोई साथी चला जाता तो कहते विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष ना बोल रहे तो क्यों बोल रहे हो, तुम करवा रहे हो। यानी किसी भी तरीके से उस आंदोलन को जो है ना तोड़ने की कोशिश करी। मैं इन बुजुर्गों का खास तौर पर धन्यवाद व्यक्त करूंगा। हमारी तो कोई ताकत नहीं थी कि हम लोग दान पुण्य सिस्टम की, अरे दिया हुआ किसका है? आप लोगों का है, ये नसों में खून भी आप लोगों का है। हम तो कभी आपका कर्ज अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से बताना चाहता हूँ साथियों, मैं एक व्यापारी साथी के साथ पास बहुत लंबे समय से जो है ना सामान खरीदता था, लेकिन इत्तेफाक से मैंने जब किसान आंदोलन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझको कहा, भाई साहब सरकार कमजोर है। सरकार कमजोर है? किस बात के लिए सरकार कमजोर है? कहते डंडे मारने देने चाहिए। मैंने कहा लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहते हो क्या? लोकतंत्र में सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, सिर्फ एक ही अधिकार है हमारे पास कि हम लोकतंत्र में सड़कों पर उतर करके अपनी बात को, जब तानाशाह सरकार हो जाया करती है तो अपनी बात को मनवाने के लिए कठ इकट्ठा होता है, और कठ इकट्ठा होकर के वो सभी धर्मों से, सभी मजहबों से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है। लेकिन साथियों, किस प्रकार का जहर था बोला? नहीं, कुछ लोग बैठे हैं उन्हें पता नहीं था, और जो गरीब साथी यहाँ बैठा, मैं बता भी देना चाहता हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे साथी हैं। अगर ये मार किसान पे पड़ जाती तो कहीं पर भी FCI नहीं रहती, और FCI नहीं रहती जो आपके घरों में 2 किलो 4 किलो 5 किलो अनाज जाता है, क्या वो पहुंच जाता? क्या अडानी दे देता? नहीं। आज रिलायंस फ्रेश में जा करके देखिए एक बार, आज जो हम कुकड़ी खाते हैं ना बाहर, मक्का, उसी मक्के को, अरे छोटी छोटी बातों को लोगों तक पहुंचाओ और छोटी छोटी बातों को महसूस करके देखो। जो बाहर 5 रुपए का पिटता है किसान का, वही एक पैकिंग में बना करके उसे लगभग 54 रुपए का, 59 रुपए का, मैं आपको फोटो शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये भगवान का ये ताकत थी, भगवान ने दी थी हर
मजहब ने जो लड़ाई लड़ी और इन बुजुर्गों ने अग्रणी होकर के जो है ना वहाँ मोर्चा थामा, और उस मोर्चे का रिजल्ट ये हुआ कि प्रधानमंत्री को भी घुटने टेकने पड़े। और खास तौर पर प्रधान करता हूँ, हम आप लोगों के जो है ना शुक्रगुजार हैं। पीढ़ियां आपको याद करेंगी इस बात के लिए कि आप लोगों ने किसान को कमजोर नहीं पड़ने दिया, किसान को घुटने नहीं टेकने दिए। लेकिन एक बात कहूंगा साथियों, पार्टी विशेष की बात नहीं है, सिर्फ एक बात है इंसानियत को बचाने की। मैं आज जिस घर में पैदा हुआ, जिस मजहब में पैदा हुआ, मैं उसका सम्मान तहे दिल से करूंगा। जिंदगी भर उस गुरु को, उस परिवार को, उस मजहब को सम्मान जरूर दूंगा, लेकिन मुझे दूसरे को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे सारे काम हर बरादरी से चलते हैं। मेरे पास 1000 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास हर साथी का सहयोग आता है, तब जाकर के एक संस्था बनती है। लेकिन आप सभी मुझसे बड़े हैं, मुझसे पूजनीय हैं। आप हमारे नौजवान साथी कटकर साहब और साथी बोल करके गए, राम सिंह परदेसी बोल के गया। अगर आप लोग अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को जब याद करते हैं, मैं आ जाता हूं, लेकिन उस बात को कहने की भी जरूरत नहीं है। आज भी मैं लेट नहीं हुआ। लेट किस वजह से हुआ? मेरे को रात को फोन गया था भाई का कि भाई मैं एक काम कर रहा हूं, हमारा सद्भावना मंच जो है होली मिलन समारोह कर रहा है। मैं इत्तेफाक से दिल्ली गया हुआ था। मैं भाई साहब जरूर से जरूर पहुंचूंगा। मेरी इस बात के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम में लेट पहुंचा, क्योंकि मुझे रात को भाई ने एक आदेश किया था, मैंने कहा जरूर आऊँगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपको कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन आप करें, जिस सम्मेलन का नाम सद्भावना सम्मेलन रखें। सभी जाति वर्गों से नौजवानों को इकट्ठा करें, बुजुर्गों को इकट्ठा करें। उसका कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण ना हो, उसका कोई झंडा ना हो, कोई और ना हो। कोई आदमी उसका पीछे भी हमारी बहन कह रही थी, बहुत सारे लोग बाहर से आकर के हमारे सिस्टमों को हैक कर गए, और फिर भी वोटों की किस प्रकार से कितनी दिक्कतें हमें आई हैं, वो भी आप लोगों ने देखा है। इस बात का प्रचार जरूर करो कि हाँ, हम उन साथियों को किसी भी तरह से जो है जिनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं, मजहब को गालियाँ देते हैं या उनकी जाति को गाली देते हैं। अरे दुर्भाग्य है, जब मंच पर कोई नेता बोलता है और नीचे दूसरे लोग तालियां बजाते हैं, पढ़े लिखे लोग तालियां बजाते हैं, दर्द होता है। एक समय था, पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले दिनों कम से कम 5 साल पहले एक सांसद गालियां दे रहा था, सरेआम गालियां दे रहा था। मुझसे एक पत्रकार ने पूछ लिया, आप बेशक पुरानी वीडियो देख लेना, मुझसे उस पत्रकार ने पूछ लिया, आप राजकुमार सैनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा बहुत शुभ है, गलत बात। राजकुमार सैनी नहीं, सैनी तो मेरे मित्र हैं, सैनी तो मेरे भाई हैं। राजकुमार जी के बारे में बात करो, राजकुमार सांसद जी के बारे में बात करो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रदीप गिल क्यों ना हो, किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी अदर कास्ट को अगर वो नीचा दिखाता है तो उसके लिए जूता तैयार होना चाहिए, उसके लिए कभी भी माला तैयार नहीं होनी चाहिए, उसको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो साथी, हमारी ड्यूटी बनती है उस साथी की कि अगर बैकवर्ड समाज ने उसे चुन करके भेजा है तो वो बैकवर्ड समाज की लड़ाई लड़ता मिले। वो ऐसी समाज ने अगर उसको चुन करके भेजा है, वो ऐसी समाज की लड़ाई लड़ता मिले, लेकिन हर धर्म की लड़ाई लड़ता मिले। सिर्फ एक समाज के लिए वो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति की जब उसको सपोर्ट मिलती है, ताकत मिलती है, जब वो जा करके वहाँ चुन करके पहुँचते हैं। मैं फिर से एक बात का खास तौर पर धन्यवाद व्यक्त करूँगा इस भाई का, इस साथी का, कि बहुत बार बिना राजनीतिकरण हुए बहुत बार इन्होंने मुझे याद किया, और खास तौर पर प्रधान जी ने जो लड़ाई लड़ी आप सभी के सहयोग से, हमारे खेड़ा खाप के प्रधान जी ने और इनके साथियों ने जो लड़ाई लड़ी। हम तो तुझसे बच्चे हैं, आपके भाई है छोटे, आप कहीं पर भी एक छोटी सी आवाज़ दोगे, एक एक खून का कतरा भी आप लोगों के साथ है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमें रोक देती हैं कि भाई भला जी वहाँ चले गए अपने टिकरी बॉर्डर पे, बोला प्रदीप जी आप तो कांग्रेसी हो, कांग्रेसी को नहीं भाई 10 एकड़ की फर्क तेरा आगे दर्शक हूँ, कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं पहले अपने उस किसान परिवार से जहाँ से पैदा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मेरे परिवार को रोटी कहाँ से मिली है, और मुझे ये पता है कि आज भी मेरी नसों में जो खून दौड़ रहा है उस किसान की वजह से दौड़ रहा है। तो कई बार हमें ऐसी मंचों पर थोड़ा पीछे रहना पड़ता है कि भाई चलो, प्रधान जी ने मेरे को जितनी बार भी गाड़ियाँ की ड्यूटी लगाई, किसी की ड्यूटी लगाई, आपका बेटा हूँ, अरे दी हुई किसकी है?
किसकी दी हुई है?